अस्सलामुअलैकुम। दिस इज सफ़िया जबीन, आपकी मेज़बान सफ़िया जबीन। आज फिर आपके साथ एक बहुत ही अहम मौजू के साथ हाजिर खिदमत हैं। सबसे पहले तो मैं तमाम आशिक़ाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रबीउल अव्वल के चाँद की मुबारकबाद देती हूँ। और आज इसी चाँद के मुनासबत से हम इस मौजू पे बात करेंगे, तालीम और तरबियत के हवाले से। तो वो दिया जो कि बरसों से जल रहा है और उसकी लौ जो है कुछ मद्धम पड़ रही है, तो आज हमने ज़रूरत महसूस की कि हम तरबियत के हवाले से बातचीत करें। तो मेरी गुजारिश होगी बच्चों से कि वो कागज़ कलम ले लें, जवानों से वो भी कागज़ कलम उठाएं ताकि सितारों पे कमन डाल सकें, और मेरे बुज़ुर्ग हज़रात जिनके जो कि कागज़ कलम इसलिए लें कि वो अपने तजुर्बात कलम बंद करके जाएं। तो बात है तालीम और तरबियत की। ते से तालीम और ते से तरबियत। आखिर इस ते हर्फ में ऐसी क्या चीज़ है कि जो तालीम में भी ते से शुरू हो रही है और तरबियत भी ते से शुरू हो रही है। तो ऐसा करते ही इस हर्फ ते पे हम कुछ रोशनी डालते हैं। सबसे पहले ते का जो हर्फ है उससे हम सोचते हैं कि क्या कौन सा लफ्ज़ लेके आएँ जो कि हमारे तालीम और तरबियत में मददगार साबित हो। ते से तालीम, ते से तरबियत, ते से तवाज़ुन, ते से तहम्मुल, ते से तहज़ीब, ते से तदरीस, ते से तजुर्बात, ते से तमकनत, ते से तकब्बुर भी आता है। तो ये ते हर्फ जो है ये तालीम और तदरीस का पहला हर्फ है। अब मैंने जैसा कि तज़किरा किया कि वो दिया जो बरसों से जल रहा है, आज हम उस दिए को में उसकी लौ को ऊपर करना चाहेंगे और उसमें तेल डालना चाहेंगे। शम्मा से शम्मा जले, ये तो हमने बहुत सुना है। आज जो मैं आपसे बात करूँगी दिए के बारे में, कि दिया जो होता है उसको आपने देखा होगा, वो मिट्टी का एक कटोरा होता है, उसमें हम रुई की बत्ती बना के डालते हैं। और रुई की बत्ती जब हम बनाते हैं कि अगर हमने बत्ती बहुत मोटी बनाई तो वो धुआँ देती है, और अगर हमने बत्ती बहुत बारीक और फाइन बनाई, बहुत अच्छी रुई की बनाई, तो वो एक बहुत ही अच्छी सी लौ उसमें से रोशनी निकलती है और हम उसमें तेल भी डालते हैं। जब भी कभी ऐसा होता है कि कोई भी चीज़, कोई भी दिया उसकी लौ मद्धम पड़ने लगती है, तो हम क्या करते हैं उसकी बत्ती को, जो हमने रुई की बत्ती बनाई थी, उसको हम थोड़ा-सा ऊपर उठाते हैं और उसमें तेल डालते हैं ताकि उसकी जो रोशनी है वो फिर दोबारा से उसी तरह से आगे बढ़े और लोगों तक पहुँचे। जो आज मैं तालीम और तरबियत के मौज़ू पे बात कर रही हूँ, उसकी वजह यही है कि ये इस दौर का, इस वक़्त का सबसे अहम तकाज़ा है कि हम इस मौज़ू पे बात करें। क्योंकि तालीम व तरबियत, तरबियत कहीं गुम हो गई है, तरबियत मद्धम पड़ गई है। उसी चिराग की लौ की तरह जो कि हमने जलाया था, बरसों से जल रहा है और अब वो टिमटिमा रहा है, बल्कि बुझने ही वाला है। जब भी चिराग बुझने लगता है तो हम फ़ौरन जो है उसको लौ को जो है ऊपर करने की कोशिश करते हैं और उसमें डालते हैं तेल। यहाँ पे तेल से मैं तशबीह दे रही हूँ तरबियत को। देखिए ते से तेल है, ये भी आपने देख लिया होगा। ते से तेल है ना, इसी तरह ते से तरबियत है। अगर हम उस दिए में तेल नहीं डालेंगे तो उसकी लौ जो है वो फिर से टिमटिमाना शुरू कर देगी, भड़कना शुरू कर देगी और एक वक़्त ऐसा आएगा कि जो वो बुझ जाएगा दिया। तो इस दौर हाज़िर में हम इस मौज़ू के साथ आपसे बात करेंगे। हमारे मेहमान मकबूल हुसैन साहब माहिर तालीम, जो हमारे प्रोग्राम में आज मदऊ हैं, वो अपनी कुछ ज़ाती वजूहात की बिना पर अभी तक हमें जॉइन नहीं कर सके। थोड़ी-सी देर है उनके जॉइन करने में, जब तक मैंने कहा कि मैं आपसे इस मौज़ू पे बात करूँ। अच्छा, एक चीज़ मैं और कहती चलूँ कि कागज़ और कलम का साथ कभी नहीं छोड़िएगा। हमेशा
जब भी कोई बात करे हाथ में का पेन होना चाहिए और साथ में कागज होना चाहिए जिस पे हम लिखते जाएं। अभी मेरे 2 शोज़ जो लास्ट मेरे 2 लाइव शोज़ गए हैं उसमें मेरे साथ बहुत ही वर्स्ट एक्सपीरियंस ये हुआ कि टेक्नोलॉजी का दौर है। हर एक के ज़बान पे यही है कि टेक्नोलॉजी का दौर है। मगर अगर लाइट चली जाए, अगर आपका इंटरनेट सर्विस स्लो हो, तो आप कैसे उसको कंट्रोल करेंगे? तो मेरे साथ ये वर्स्ट एक्सपीरियंस ऐसा हुआ कि मैं इतना अच्छा गुफ्तगू चल रही थी मगर 2 दफ़ा इंटरनेट डिस्कनेक्ट होने की वज़ह से मेरा वो शो जो था वो रिकॉर्ड नहीं हो सका। तो उसके बाद मैंने ये सोचा कि कभी भी ना कागज़ कलम का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। तमाम से मेरी गुज़ारिश इसीलिए है कि जो मैंने कहा है से वो लिखें और इस पे गौर करें। एक आज शाम को मैं वॉक करके आ रही थी तो मैंने देखा एक बाग के गार्डन के आगे से मैं गुजरी तो एक माली जो है वो पौधों को ठीक कर रहा था। कुछ शाखें जो थी वो उनमें वो रस्सी बांध रहे थे और वो फिर उसको सहारा दे रहा था। मैं काफी देर तक खड़ी देखती रही और मैंने उनसे पूछा बागबान से कि आप क्या कर रहे हैं इन शाखों को। उन्होंने कहा कि ये शाखें जो हैं वो अभी कमजोर हैं और इनमें तवाजुन नहीं है, तो मैं इनको रस्सी के सहारे बांध के इनको कहीं दीवार का सहारा दूंगा या किसी दूसरे सड़क का सहारा देके इनमें तवाजुन कायम करूंगा। तो आप यहाँ पे भी देखिए कि तरतीब कितनी अहमियत की हामिल है कि एक बाग में जब माली जो एक पौधा लगा रहा है वो उसको भी तरतीब दे रहा है, उसकी शाखों में तवाज़ुन कायम कर रहा है। तो इसी तरह से तालीम और तरबियत में भी हमें तवाज़ुन रखना है। अगर हम तवाज़ुन नहीं रखेंगे और बीच में से वाव है वो हटा देंगे और दोनों को अलग-अलग कर देंगे। उसकी मिसाल बिल्कुल ऐसी ही है, तालीम और तरबियत आपस में ऐसे मरबूत हैं कि ये जो हमारे दोनों हाथ हैं, ये जो हमारे दोनों हाथ हैं हम इनको जो है आपस में इस तरह से पकड़ के जोड़ेंगे और इनको कस के पकड़ लेंगे तो ये आपस में जुड़ गए, मरबूत हो गए। अब इनको छुड़ाना बहुत मुश्किल है। इसी तरह से तालीम और तरबियत को भी कभी भी अलग मत होने दीजिए। अगर अलग होंगे तो उसका कोई एक खास खाका सामने नहीं आएगा। हम और मेरी गुफ्तगू जो थी इस तरफ जा रही है और इस मौजू पे बात करने के लिए आज हमारे मेहमान मौजूद हैं हमारे साथ। माहिर तालीम जनाब मकबूल हुसैन साहब एजुकेशनिस्ट हैं, राइटर, इंस्पायरेशनल स्पीकर, कैरियर काउंसलर, ट्रेनर एंड लाइफ कोच। तो हम इस मौजू पे उनसे बात करेंगे और उनकी माहिराना राय जानेंगे। और तो आइए फिर हम बगैर किसी ताखीर के अपने मेहमान को दावत देते हैं कि वो हमारे शो में तशरीफ लेके आएँ। अस्सलाम वालेकुम मकबूल हुसैन साहब। वालेकुम अस्सलाम मैम, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो माजरत थोड़ा सा लेट होने की वजह से। एक तो नेटवर्क इशू था, दूसरा मेरे पास अभी गेस्ट बैठे थे तो टाइम निकाल के आपके पास लाया। तो 10 मिनट की आपसे पहले सबसे पहले पेश की माजरत चाहूँगा कि मैं 10 मिनट लेट आया। नहीं कोई बात नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। लेट आने के बावजूद भी आपकी आमद जो है मैं उसकी तहे दिल से ममनून और मशकूर हूँ कि आपने अपनी ज़ाती मसरूफियात के बावजूद अपना प्रोग्राम छोड़ के फैमिली को और आके यहाँ पे शमूलियत इख्तियार की और इस मौजू पे जो है आपकी राय हमारे लिए बहुत अहम है। आपके तजर्बात, आपकी तरबियत, ये सब हमारे लिए बहुत अहमियत की हामिल है। आपका देर से आना जो है वो अ, किसी माफ़ी का मोहताज नहीं है। आप जैसे लोग हमें टाइम देते हैं। तो मैं फिर बात का आगाज़ करूँगी जी कि बहुत। जो कि तरीक़ाकार है आपको पता ही है, हमारा तरीक़ाकार है। आप अपना तारुफ़ कराइए। जी मैं अपना तारुफ करवाता चलूँ। मेरा नाम मकबूल हुसैन है और मैं पंजाब के डिस्ट्रिक्ट लिया से बिलोंग करता हूँ। लिया के एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ। यहाँ पे हमारे यहाँ चकूक चलते हैं। चक नंबर 139 से मेरा जो है बिलोंगनेस है। और मैंने अपना एमफिल जो है वो मैनेजमेंट साइंसेस में 2019 में कंप्लीट किया। और मैं अपना तारुफ एजुकेशन के हवाले से कराता चलूँ तो मैंने एजुकेशन के शोबा से 2013 से वाबस्ता हूँ। तो जब मैंने अपना बैचलर स्टार्ट किया, बैचलर के बाद अपना मास्टर स्टार्ट किया, तो उसमें मैंने उसके साथ साथ जो है
होम ट्यूशंस, एकेडमी और अपने एक स्कूल इंस्टीट्यूट की बुनियाद रखी। 2013 में मैंने ये एक छोटा सा पौधा लगाया जिसके तकरीबन 10 से 15 बच्चे थे। अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास जो स्ट्रेंथ है, स्टूडेंट्स जो मेरे पास जेवर तालीम से आरास्ता हो रहे हैं, वो तकरीबन नियर अबाउट 250 हैं। और उनमें से कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, जो बिजनेसमैन हैं, जो अपनी इस फील्ड को आगे लेके बढ़ रहे हैं। तो मेरा जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो मैंने अपने गवर्नमेंट स्कूल से अपना जो मैट्रिक किया, उसके बाद इंटरमीडिएट किया, उसके बाद यूनिवर्सिटी तक, और फिर अपने एमफिल में। और मैं यहाँ ये अपने ऑडियंस को और आपके ऑडियंस को ये भी बताता चलूँ कि मैं अपनी फैमिली का फर्स्ट पर्सन हूँ जिसने अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू किया, अपना एमफिल किया। और मेरी फैमिली में, मेरे पूरे ख़ानदान में, दादियाल में, ननियाल में, मेरी पूरी जो बरादरी है, उसमें ऐसा कोई पर्सन नहीं है जिसने मैट्रिक से आगे जो है अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू किया हो। तो ये सारा जो क्रेडिट है मेरे पेरेंट्स को जाता है, जिन्होंने माशाल्लाह मेरे पे स्ट्रगल की, मेरे पे खर्च किया, मुझे ऐसी तरबियत से गुजारा कि मैंने अपनी एजुकेशन जो वो कंप्लीट की, और अपनी सोसाइटी के लिए जितना मैं कर सकता हूँ उसको मैं अपना जो रोल है वो प्ले कर रहा हूँ। और इसके बाद छोटे बहन भाई हैं, वो माशाल्लाह उन्होंने कंटिन्यू किया होगा अपनी एजुकेशन के। मुझे मुझसे छोटे हैं, वो एमबीबीएस कर रहे हैं माशाल्लाह, उनका फर्स्ट ईयर है। अल्लाह ताला उन्हें कामयाब करे। तो ये एक थोड़ी सा मैंने अपना ब्रीफ से इंट्रोडक्शन दिया है। मैं स्कूलिंग के साथ साथ आजकल जो है मैं लिक्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है हमारे यहाँ लिया में, वहाँ पे मैं एज ए लेक्चरार के तौर पर अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहा हूँ। ट्रेनिंग फील्ड से भी वाबस्ता हूँ। टीचर्स की ट्रेनिंग जो है, पेरेंट्स की तरबियत, काउंसलिंग जो है उस पर भी, कैरियर काउंसलिंग पे भी काम कर रहा हूँ। उसके साथ साथ अपना एक इंस्टीट्यूट जो है उसको भी चला रहा हूँ। बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छा तारुफ कराया आपने। और हमारे व्यूवर्स जो हैं यकीनन आपसे बहुत कुछ सीखेंगे। जैसा कि मैंने प्रोग्राम के इब्तदाई में आप लोगों को बताया है नाज़रीन कि हम तालीम और तरबियत के हवाले से बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं मकबूल हुसैन साहब से जानना चाहूँगी कि उनका जो चाइल्डहुड पीरियड था, जो उनकी 6 साल से या 8 साल तक की उम्र थी, उसमें उनका वो अपनी तरबियत बताएं कि उन्होंने किस तरह से उनकी तरबियत हुई, किसने की, उनके वालिदैन ने, कौन असातिज़ा थे और किस तरीके से उनको माशरे का एक बेहतरीन फ़र्द बनाने के लिए मेहनत की गई। बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन मैम। जैसा कि आपको मैंने पहले बताया कि मेरा जो ताल्लुक है वो एक गांव से है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो ऐसी चीज़, ऐसी कोई आपको प्रेफरेंस नहीं दी जाती। आपकी तरबियत जो है वो खुद ब खुद हो रही है, डेवलपमेंट हो रही होती है। यहाँ पे ये होता है कि आपके जो पेरेंट्स हैं वो इतने एजुकेटेड नहीं होते। तो मेरी जो तरबियत है उसमें मेरा रोल प्ले किया मेरे पेरेंट्स ने, मेरी मदर ने, और बिलखसूस मेरे वालिद साहब ने। तो उन्होंने मुझे इस काबिल बनाया कि हाउ टू लीड योर लाइफ, हाउ टू लीड योर सोसाइटी। उन्होंने मुझे इक़्तिदार दिया। और बेसिकली मैम हमारे यहाँ पे ये होता है गांव में, आप लोग जब बुजुर्गों में बैठते हैं, बुजुर्गों की बातें सुनते हैं, उनके साए में रहते हैं, उनके साथ बात करते हैं, उनके साथ मिल के बैठते हैं, तो आपके अंदर एक डेवलपमेंट जो है ना वो स्टार्ट हो जाती है। आपको बात करने का अंदाजा होता है, आपको बात करने का पता लगता है किस जगह पे कौन से अल्फाज आपने यूज करने हैं। तो मेरी तरबियत में मेरे टीचर्स बेशक उन्होंने बहुत रोल प्ले किया। मेरे पेरेंट्स का और मेरे दादा दादी का बहुत बड़ा हाथ है कि जिन्होंने मुझे ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया, ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जहाँ पे मैं बैठ के जो अपना है लर्निंग जो है वो स्टार्ट कर सकता था, अपनी तरबियत स्टार्ट कर सकता था। बहुत अच्छा। यानी कि आपकी ने जो बातचीत की, अपने बचपन की तरबियत बताई, तो उसमें मैं इस नतीजे पर पहुंची हूँ कि उसमें आपके वालिदैन का बहुत बिल्कुल। ज़्यादा रोल था। क्योंकि ज़ाहिर बात है ऐसी जगह से आप थे जहाँ पे तालीम का इतना वो नहीं था, ताल्लुक है बिल्कुल। आपका। तो बात यहाँ पे पहुंची कि बचपन में वालिदैन की तरबियत का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है। बिल्कुल अच्छा, बेसिकली अब आप इसीलिए माँ की जो गोद है उसे पहली दरसगाह कहा गया है। आपकी बिल्कुल, जो लर्निंग है, जो आपकी तरबियत और तालीम है, वो आपकी माँ की गोद से जो है वो स्टार्ट हो जाती है। आप अपनी हम यूं भी कह सकते हैं कि बच्चे की तरबियत है, जो लर्निंग है, वो उसके माँ के पेट से ही शुरू हो जाती है। वहां से आप ज़बरदस्त। अपना सीखना जो है, अपना बात करना जो है, वो आपको अपने अंदर जो डेवलपमेंट है वो माँ के पेट से ही बच्चे की जो स्टार्ट हो जाती है। इसीलिए पहली दरसगाह जो है माँ की गोद को कहा जाता है। बहुत बहुत खूब, बहुत खूबसूरत बात की है आपने। और वो उस नुक्ते की तरफ तवज्जो दिलाई है कि जो कि इस वक्त की सबसे अहम डिमांड है। बिल्कुल ऐसे ही है। वो तरीक़े बहुत तालीम
क्योंकि हम जब अब देखें तो हम इस स्टेज पे खड़े हैं, हमारे पास जस्ट एजुकेशन है। हम कैरेक्टर बिल्डिंग तरबियत पे काम नहीं करें। हमारे कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं, वो कहते हैं जी ये सारी जिम्मेदारी है स्कूल की, स्कूल को भेज दिया बच्चा, उसने तरबियत भी करनी है, उन्होंने तालीम भी देनी है। हालांकि कुरान पाक में वाज़े तौर पे कहा गया है कि तालीम और तरबियत की जो पहली दरसगाह जो है वालदा की गोद को कहा गया है। तो हमने इस चीज को पशे पर्दा डाल दिया है कि हम जस्ट कहते हैं कि अब एजुकेशन हो, नंबर्स हो, नंबर गेम में बच्चों को लगा दिया, उनकी अखलाकी तरबियत, उनकी पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट, उनके करेक्टर बिल्डिंग पे हम काम नहीं कर रहे। बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त बात की आपने कि हम उनकी कैरेक्टर बिल्डिंग पे बात नहीं करते हैं। अच्छा, अब जो है आप थोड़ा-सा मुझे वो अपना तालीमी साल बताइए, उनके बारे में कुछ हमारे नाज़रीन को बताइए कि जब आप सेकेंडरी स्कूल में आए। बिल्कुल। मैं कोई इतना वेल बोल्ड जो किस्म का स्टूडेंट नहीं था, मीडियोकर स्टूडेंट था, और मेरे अंदर जो करेज थी वो मेरी इंटरमीडिएट के बाद पैदा हुई। जिसे कहते हैं थ्रस्ट जो है ना, इलम की जो थ्रस्ट है वो बाद में इंटरमीडिएट के बाद पैदा हुई। तो इसका सारा क्रेडिट जो है मेरे पेरेंट्स को जाता है। तो मैं आपको यहाँ पे जरूर शेयर करूंगा कि मैंने आफ्टर मैट्रिक जो है मैंने एजुकेशन स्टॉप कर दी थी, क्योंकि वो मेरी एक फैमिली का एक डेकोरम बना हुआ था, एक एनवायरनमेंट बना हुआ था कि मैट्रिक के आगे कोई बंदा भी अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू कर नहीं कर सका था। तो यहाँ पे सबसे बड़ा जो क्रेडिट जाता है मेरे पेरेंट्स को जाता है, जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया और मुझे आगाह किया कि व्हाट इज एजुकेशन, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट। जब मुझे ये पता लगा कि एजुकेशन क्यों जरूरी है, एजुकेशन कितनी अहमियत की हामिल है, आफ्टर इंटरमीडिएट मेरे बाबा मुझसे मेरे साथ बैठे, उन्होंने सीटिंग की और कहते बेटा आप छोड़ दो, अब कोई काम करो। तो तब मैं इस शऊर पे, इस स्टेज पे था जब मैंने कहा नहीं बाबा अब मुझे आगे पढ़ना है। तो इंटरमीडिएट के बाद जो है मेरे अंदर वो इल्म हासिल करने की जो थ्रस्ट थी वो पैदा हुई। और फिर मैंने इस चीज़ों को ऑब्जर्व किया, जो मैंने डिफिकल्टीज फेस की, कि हमारे यहाँ ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं था जहाँ पे मैं जाके बात कर सकता, क्योंकि मेरे वालिद साहब जो हैं वो प्राइमरी हैं और मेरी मदर जो है अनएजुकेटेड है बिल्कुल। तो मेरे पास कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था जहाँ पे मैं डिस्कस करता कि कौन सी फील्ड चूज करूँ, एजुकेशन ने मुझे मेरे अंदर कौन सी चेंजेस लेके आनी है। अगर मैं पढ़ रहा हूँ, एजुकेशन का मतलब मकसद हरगिज ये नहीं होता कि हमने जो है जॉब लेनी है या अर्निंग करनी है। एजुकेशन बेसिकली वो चेंज है, लर्निंग वो चेंज है जो आप अपने अंदर कंप्लीटली तौर पे अडॉप्ट करते हैं। ये नहीं कि वक्ती तौर पे आपके अंदर चेंज आ जाए और फिर आपके अंदर चेंज ना आए। लेकिन लर्निंग ये होती है, बेसिकली लर्निंग ये है कि आपके अंदर अपनी पर्सनैलिटी के अंदर वो टोटली चेंज लेके हैं। तो जब मेरे फादर ने कहा कि नहीं आपने पढ़ना है, लाजमी पढ़ना है, तो फिर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था कि मैं कौन सी फील्ड चूज करूं, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था। इस कमी को मैंने समझते हुए, भांपते हुए, मैंने अपने इस इंस्टीट्यूट की बुनियाद रखी, जहाँ पे बच्चों के अंदर स्किल्स को देखते हुए, उनके अंदर एबिलिटीज को देखते हुए उन्हें फ्यूचर की प्लानिंग करवाते हैं, उन्हें फ्यूचर्स के लिए गाइड करते हैं, उनको इन्फॉर्मेशन देते हैं। बहुत बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, यहाँ पे अभी आपने स्किल्स का तज़किरा किया कि आपने स्कूल की फाउंडेशन जो रखी, तो ज़हन में आपके ये था कि स्किल्स पे काम करेंगे आप। तो वो कौन से स्किल्स आपके ज़हन में थे कि जो होने चाहिए बच्चों की कैरेक्टर बिल्डिंग के लिए? बेसिकली मेरा जो मकसद था वो, सबसे पहला जो मकसद था, मोटो था, वो ये था कि तरबियत। हम इस तरह से तरबियत से पीछे जा रहे हैं कि हमें पता नहीं है कि हमने कब कहाँ पे कैसे बोलना है। अच्छा, बेसिकली हम तरबियत में ये कहते हैं कि अगर हम पेरेंट्स की बात मान रहे हैं, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस है। असल में मकसद मैं ये समझता हूँ कि आपकी तरबियत तब नजर आती है जब आपके अंदर इतनी सलाहियतें मौजूद हों कि अगर कोई आपके साथ कोई आपने डिसीजन लेना है, उसके ऊपर आप सोच विचार कर सकें, आपके बात करने के अंदाज से आपको पता लगे कि आपके अंदर कितनी आपके अंदर करेक्टर बिल्डिंग हुई है। अच्छा, मैं अपने जो इंस्टीट्यूट में जो चीज़ें करवाता हूँ वो ये है कि आप मैं सबसे पहले बच्चे के अंदर का जो इनर कॉन्फिडेंस है उसको बाहर लेके आते हैं। उसके साथ साथ उसकी तरबियत में मैं कैसे काम कर रहा हूँ। बच्चा अब जाता है, अब प्राइमरी क्लास का बच्चा है, तो उसे पता नहीं है किस तरह से बैठना है, जिस एरिया से मैं बात कर रहा हूँ वहां पे पता नहीं है। इवन दैट के बच्चों को ये भी नहीं पता होता कि अपना जो फेस है वो वॉश करके आना स्कूल। तो ये छोटी छोटी एक एक्टिविटीज बनाई, टीचर्स को असाइन की कि आपने बच्चों को आगाह करना है, अगर बच्चा घर जा रहा है तो अपना जो बैग है वो कहाँ पे रखना है, अपना यूनिफॉर्म कहाँ पे रखना है, अपना घर जाके सबसे पहले क्या करना है, अपनी माँ को जाके मिलना है, गले लगाना है, उनसे प्यार लेना है, उन्हें जाके सलाम करना है, अपनी चीजें अपनी जगह पे रखनी है। सुबह ताकि उठो तो आपके अंदर जो है वो
आपको ढूंढनी ना पड़े। तो इसी तरह का एक मैंने क्वेश्चन एयर डेवलप किया, क्वेश्चन एयर बनाया, सलाम करना, चीजें रखना, उनको फिर नंबरिंग दी और बच्चों के अंदर कंपटीशन पैदा करवाया। टीचर जब डेली उठ के पूछती है बच्चे से कि बेटा आपने ये काम किया, आपने नमाज पढ़ी, आपने वजू किया, आपने घर जाके सलाम किया, इस तरह के सारे क्वेश्चंस डेवलप किए। जब एक कंपटीशन किया और जिस बच्चे की अटेंडेंस या मार्क्स ज्यादा थे उसे एक छोटा सा प्राइज दिया, तो बच्चों में एक एक करेज पैदा हुई, एक उनके अंदर एक तजस्सुस पैदा हुआ और एक कंपटीशन की फिजा डेवलप हुई। हर बच्चे ने कोशिश की क्यों मैं भी ये कर सकता हूँ। तो जिसका मुझे विद इन 2 मंथ अल्हम्दुलिल्लाह 100% रिजल्ट मिला। बच्चों के अंदर वो पॉजिटिव डेवलपमेंट जो पॉजिटिव चेंज था वो आया और उसको हमने कंटिन्यू किया हुआ है। बहुत बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही अच्छे नुक्ते की तरफ। और आपने एक चीज़ का तज़किरा किया कि बच्चों को तरतीब सिखाई गई कि बैग कहाँ रखना है, घर जाके अपनी वालिदा से मिलना है, सलाम करना है। तो यानी हर जगह जो है वो तरबियत का आपने ख़्याल रखा। ये तरबियत, तरतीब और तरबियत आप देखें ना, त मैंने अभी शुरू में अपने प्रोग्राम के आगाज़ में तमहीद में यही बात बताई कि ये हर्फ़ ते जो है वो हमें कहाँ-कहाँ लेके जाता है। ये उस दिए की तरह है कि जिसमें लौ जो है अगर हल्की पड़ जाए तो हम फौरन उसको ऊपर करके उसमें तेल डालते हैं। ये है बिल्कुल। तरतीब, आपने तरतीब का तज़किरा किया। अच्छा, तरतीब के हवाले से कुछ ऐसी मशक़ें मज़ीद आप बताना चाहेंगे कि जो आपने अपने स्कूल में, फाउंडेशन में और ऐड की हों? अच्छा मैम, स्कूल में भी हर चीज मैं ये समझता हूँ तरबियत का जो बुनियादी अंसर है ना, वो तरतीब है। अब जब एक सीक्वेंस में चीजों को लेके चलते हैं तो ऑटोमेटिकली वो आपकी पर्सनैलिटी में डेवलप होना शुरू हो जाती हैं। अब इसी तरह की एक्टिविटीज जो हैं, स्किल बेस्ड एक्टिविटीज जो हैं, मुख्तलिफ एक्टिविटीज करवाई लाइक दैट कि अब बच्चे के अंदर अगर कोई बच्चे के अंदर टैलेंट है कि वो नात पढ़ सकता है, तो उसको उस स्टेज पे लेके गए। असेंबली में जो है रेगुलरली हमने इन चीज़ों को इसको कंटिन्यू किया, इसकी प्रैक्टिस करवाते गए। और इसी तरह से सबसे पहले जो है ना, मैं ये समझता हूँ सबसे पहले अगर आप बच्चों की तरबियत करने जा रहे हैं, जैसा अगर मैं अपने बच्चों को चाहता हूँ, क्या मैं अपना सेल्फ एनालिसिस करूँ, क्या वो खसूसियात, वो एबिलिटीज, वो करेक्टर्स मेरे अंदर मौजूद हैं, क्या उन चीज़ों पे मैं खुद अमल कर रहा हूँ। हमने अक्सर ये देखा होता है कि हमारी जो फैमिली होती है, जब घर का एक एनवायरनमेंट बनाता, अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा घर को करता चलूँ कि पहली जो तरबियत गाह है वो हमारा घर है। अब घर में बच्चा बैठा है, भाई बैठा है, बड़ा चाचू बैठे हैं, उनका वालिद बैठा है, जो भी बैठा है, तो अगर हम बात करें मोबाइल फोन की, अगर कॉल आती है और मैं बच्चों के सामने बैठ के ये कहता हूँ, अगर मेरे को दोस्त पूछता है मकबूल साहब आप कहाँ पे हैं, और मैं अपने बच्चों के सामने, अपने बच्चों के छोटे बहन भाइयों के सामने बैठ के ये कहता हूँ मैं जी आउट ऑफ सिटी हूँ, मैं आज आपसे नहीं मिल सकता, हालांकि मैं घर बैठा हूँ, बच्चों के सामने बैठा हूँ, और मैं बच्चों को मैसेज दे रहा हूँ कि झूठ बोलना जो एक अच्छी आदत है, आप झूठ बोल सकते हैं। तो मैं ये कन्वे कर रहा हूँ उन्हें, बच्चों को उनके अंदर ये डेवलप कर रहा हूँ कि आपने झूठ बोलना है फ्यूचर में जाके। और इसी तरह से अगर मैं बच्चे को मना करता हूँ कि बेटा आपने मोबाइल यूज नहीं करना, और मैं खुद उसके सामने बैठ के यूज कर रहा हूँ, हाउ इज इट पॉसिबल कि जो मेरे बच्चे हैं, भाई हैं, वो मेरी बात को एक्सेप्ट करेंगे, वो मेरी बात पे अमल करेंगे। ये सारी चीजें जो है मैं ये समझता हूँ सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज है वो अपने अपना सेल्फ बेहतरीन। एनालिसिस करना है। बेशक आप टीचर हैं, बेशक आप पेरेंट्स हैं, बेशक आप बहन भाई हैं, और आप जैसे आप बहन भाइयों को चाहते हैं, जैसे ही आप अपना इन्वायरमेंट सोसाइटी में डेवलप करना चाहते हैं, सबसे पहले अपना स्वॉट एनालिसिस करें, अपना एनालिसिस करें क्या वो चीजें आपके अंदर मौजूद हैं। जब आप अपने अंदर वो चीजें, वो करेक्टर, वो किरदार, वो तरबियत डेवलप कर लेते हैं, तो 100% श्योरिटी होती है कि वो सारी चीज़ें स्मूथ हो जाती हैं और आपकी बच्चों के अंदर जो लर्निंग है, जो तरबियत है, वो नज़र आना शुरू हो जाती है, वो वैसे अडॉप्ट करते हैं। साइंस ये, रिसर्च ये कहती है कि बच्चा जो देखता है उसी से सीखता है। हम क्या कर रहे होते हैं अपनी रोज़मर्रा की रूटीन में, हम उन्हें झूठ बोलना सिखा रहे हैं, हम उन्हें धोखाधड़ी सिखा रहे हैं, हम उन्हें गलत बयानी करना सिखा रहे हैं, क्योंकि हम उनके सामने बोल रहे हैं, हम उनके सामने वो एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वो वहां से लर्न कर रहे हैं, उनकी लर्निंग जो है वहां से स्टार्ट हो चुकी है, और वो फ्यूचर में जाके वैसा ही परफॉर्म करेंगे। और हमारी सोसाइटी के बिगाड़ की वजह जो है कि हम वो चीज़ें खुद अडॉप्ट नहीं करते, हम वो किसी अपना जो गलती है, मैं अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करूंगा, मैं किसी और पर डाल दूंगा। अगर मेरे बच्चे में तरबियत नहीं आ रही तो मैं उसकी गलती क्या करूंगा, इंस्टीट्यूट पे डाल दूंगा। मैं अपने घर का एनवायरनमेंट नहीं देखूंगा कि घर के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ। अब मैं ये समझता हूँ तरबियत जो है वो सबसे पहले आपका एक एक ट्राइंगल है, पेरेंट्स, स्टूडेंट, टीचर्स, और मैं इसके साथ साथ ऐड करता हूँ सोसाइटी और मीडिया का।
मीडिया का रोल भी बहुत ज़्यादा है, सोसाइटी का रोल भी है। माशरे में जैसा हम माशरा चाहते हैं वैसा हमें खुद बनना होगा, तब जाके हमारी जो आने वाली नस्लें हैं, आने वाले जो हमारी नस्लें हैं, वो उस लिहाज से उस पॉइंट पे जाकर खड़ी होंगी जैसे हम चाहते हैं, जैसा हम सोचते हैं। तो यहाँ पे जो जो है तरबियत का जो मराहिल हैं, वो सिर्फ पेरेंट्स पे भी नहीं है, सिर्फ टीचर्स पे भी नहीं है, हमारी सोसाइटी पे, बीइंग अ सोसाइटी, बीइंग अ ह्यूमन, हमारा भी फर्ज है कि हम जैसा सोसाइटी को चाहते हैं वैसा हम अपने अंदर कैरेक्टर्स जो हैं वो बिल्ड कर लें। बहुत ज़बरदस्त बात की आपने कि हमें अगर बच्चों को कुछ सिखाना है तो पहले अपने अंदर वो चीज़ हम हमें करके दिखानी होगी, अपनी शख्सियत का हिस्सा बनाना होगा। अच्छा, आपका स्कूल है, आप एक स्कूल के बानी हैं, तो आप और लोगों को क्या तरबियत देंगे इस हवाले से कि अगर वो कोई एकेडमी बनाना चाह रहे हैं, तो उनको क्या तरबियत मिलनी चाहिए कि वो एकेडमी का स्टार्ट कैसे करें? कितनी इन्वेस्टमेंट करें? कितने एफर्ट्स करें, क्या करें? ये वाला अच्छा, मैं जानना चाहूँगी। मैं यहाँ पे सजेशन देने से पहले पहले अपनी स्टोरी शेयर करना चाहूंगा। मैं समझता बिल्कुल। हूँ कि इस क्वेश्चन का जो जवाब होगा वो मेरी स्टोरी में ही मौजूद होगा। तो मैं अपनी जो सक्सेस स्टोरी है, मैं यहाँ पे ये बताना चाहूँ कि मैंने जब एकेडमी का स्टार्ट किया, मैंने 2012 में अपनी एकेडमी का स्टार्ट दिया। आई हैव जीरो इन्वेस्टमेंट, मेरे पास कुछ भी नहीं था, इवन के 1 रुपया भी नहीं था मेरे पास। और मैंने जाके एक बिल्डिंग किराए पे ली, और मैंने घर में अपनी जो बैठक थी, गेस्ट हाउस था, उसके अंदर एक कारपेट जो होता है वो था, और अम्मी की दो फर्नीचर की 2 चेयर्स थी, 2 टेबल्स थे, वो उठाए, मैंने अपना एक सिस्टम स्टार्ट किया। स्टार्ट में अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अच्छा रिस्पांस मिला, 200-300 लगा के उस पे जो है थोड़े से पम्फलेट्स जो है ब्राउचर्स वो बनवाए, उसको डिस्ट्रीब्यूट किया, मुख्तलिफ स्कूल्स में जाके बताया कि मेरे पास ये क्लासेस हैं और मेरे पास ये टीचर्स हैं। तो हालांकि मेरे पास कोई टीचर नहीं था उस टाइम, मैं अकेला था और मेरी सिस्टर थी साथ। तो जाके सोसाइटी में बताया कि ये मेरे पास मास्टर्स लोग हैं, सबने मास्टर किया हुआ है, इंग्लिश में मास्टर है, मैथ में मास्टर है। तो एक आपके अंदर एक माइंड में उसको बना लिया कि यार अगर मेरे पास स्ट्रेंथ हो जाती है तो मैं इन इनको लोगों को जो है साथ एडजस्ट कर लूंगा। आपके फ्रेंड सर्कल में होते हैं जो आप एजुकेशन से रिलेटेड होते हैं। तो इसी तरह से मैंने उस काम को स्टार्ट किया। अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट मंथ मेरी जो स्ट्रेंथ थी वो 50+ पहुंच गई, और मुझे किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं हुई। मैंने अपने टीचर्स अरेंज किए और मैंने खुद पढ़ाया, इवन के मैंने पीएन से लेकर प्रिंसिपल तक के जो काम है वो मैंने खुद किए। 1 साल गुजारा, 1 साल में जो मेरा फर्स्ट ईयर 9th का रिजल्ट था वो 464 था। उस कारपेट में विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट मैंने ये रिजल्ट आउटपुट दिया। उसके बाद पेरेंट्स का रुझान बनाने का, सर आप यहाँ पे ना एक इंस्टीट्यूट बनाएं, जिस तरह से आप बच्चों को चला रहे हैं ऐसे एक इदारे की कमी है। तो मैंने नेक्स्ट वेरी स्टेप जो था वो मैंने वही लिया कि मैंने अपना एक इंस्टीट्यूट डेवलप किया। अब इंस्टीट्यूट में आपको कम से कम जो है आप लगाएं, इन्वेस्टमेंट करें तो वहाँ पे आपको 2 से 3 लाख रुपए चाहिए होते हैं, लेकिन मेरे पास फ्री हैंड था, मैं कुछ भी नहीं था। मैंने हिम्मत नहीं हारी, सोच था, माइंड था, ये सोचा कि इदारा बनाना है और इसको एस्टेब्लिश करना है। अल्लाह का नाम लिया और स्टार्ट किया उसी कारपेट से, उसी 4 चेयर से। और फर्स्ट मंथ जो है मेरा जो एडमिशन हुआ 50+ हुआ स्कूल का, और उसी से अर्न किया, उसी पे लगाया, उसी में इम्प्रूवमेंट्स लाई, उसी पे लगाया। और अपना जो है मैंने अपनी इस लाइफ में, अपने 7 साल के एक्सपीरियंस में स्कूल में जो कमाया वही लगाया, वहीं पे लगाया, वहीं पे मैंने इवन के पीएन से लेकर प्रिंसिपल तक के सारे काम, वॉशरूम सफाई, ये वो सारा जो स्कूल का एक प्रॉपर क्लीननेस होती है वो सारी मैंने खुद की। और लास्ट ईयर तक जो है मैं उसको 2018 तक ये सारे काम मैं खुद करता रहा हूँ। 2018 के बाद जो है मेरा 2017 में पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन है, पंजाब में एक इदारा काम कर रहा है जो स्कूल्स को सपोर्ट करता है। मैंने उसमें अप्लाई किया अपने इंस्टीट्यूट को, रिजल्ट उनका टेस्ट होता है, टेस्ट क्वालिफाई किया, और हमारा जो एग्रीमेंट है वो पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के साथ हुआ। तो जिसके वहाँ पे पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन का मैं थोड़ा सा तारफ करवाता चलूँ कि यहाँ पे हमें वो बुक्स और फीस की मद में स्कूल्स को सपोर्ट करते हैं, हमने बच्चों से चार्जेस नहीं लेने होते। तो वो मेरा सही। 2018 में जाके मेरा उनके साथ एग्रीमेंट हुआ। तो अब जाके जो है मेरा इदारा जो है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि वहाँ पे ये सारी चीज़ें जो हैं वो स्मूथ हैं। इवन कि अब भी मुझे कोई काम हो, मुझे लग रहा हो कि मेरे इंस्टीट्यूट में इस चीज़ की कमी है, यहाँ पे सफाई होने वाली है, यहाँ पे पेंट होने वाला है, तो मैं नहीं घबराता, मैं खुद करने के लिए भी तैयार होता हूँ। और बच्चों के साथ मिल के जो है उनको तरबियत देता हूँ कि अगर मैं कर रहा हूँ
तो आप भी कर सकते हैं। बिल्कुल। अगर ऐसा कोई दोस्त, मैं ये कहूंगा कि अगर कोई दोस्त कोई स्टेप लेना चाहते हैं, कोई अकेडमी बनाना चाहते हैं, कोई इंस्टीट्यूट बनाना चाहते हैं और ये सोच रहे हैं कि यार मेरे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, तो मैं कैसे चलाऊंगा, ये हमारे पास लेम एक्सक्यूजेस होते हैं अपने माइंड को सेटिस्फाई करने के लिए कि मैं कुछ कर नहीं सकता बिकॉज आई हैव नो मनी। भाई मनी ही तो जनरेट करनी है ना, अगर मनी होती तो हमें क्यों जरूरत पड़ी है किसी काम को सेटअप को लेने के लिए। तो उसके लिए हमें सबसे पहला जो सही। स्टेप है वो लेना है, पहली सीढ़ी पे चढ़ना है, आपने अपने आप को इन करना है। आप इंस्टीट्यूट बनाएं, उसकी इब्तदा करें, ऐसा 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 स्टेप बाय स्टेप चलें। एकदम से इन्वेस्ट करके आते हैं तो अगर आपके पास पैसा है तो आप अच्छा इन्वेस्ट करके उसको एक अच्छे म्यार पे आप दे के उसको लेके जा सकते हैं। अगर आपके पास अभी एक सोचते हैं कि मैं कुछ करना चाह रहा हूँ और मेरे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो ऐसे बहुत से काम हैं जो आप कर सकते हैं। रिसेंटली मैं कोचिंग की तरफ भी जो मेरा इंटरेस्ट है वो है। रिसेंटली कोविड 19 में मैंने 2-3 ऐसे स्टार्टअप स्टार्ट करवाए हैं बच्चों से कि विद इन जीरो इन्वेस्टमेंट। मैं उसको भी शेयर करता चलूँ। एक बच्चा है वो बहुत डिप्रेस था कि सर मेरे पास कोई ऐसा सोर्स का इनकम नहीं है तो मैं क्या करूँ। उन्हें मैंने मशवरा दिया कि आप क्लोथ ना सेल करना शुरू कर दें, ब्रांड बना लें, उसको ऑनलाइन बना के सेल करना शुरू करें। उसके दोस्त की जो शॉप थी वहाँ पे सिटी में, वो जाता वहां से तस्वीर बनाता कपड़ों की और अपने जो फ्रेंड सर्कल था उसमें शेयर करता, और वहां से उसने स्टार्ट किया विद जीरो इन्वेस्टमेंट, जाना, पैसे आने और उसको ऑर्डर डिलीवर करना, और वही वहीं से अपना जो 150 कमीशन था वो रख लेना। अब वो बता रहा था मुझे कि अल्हम्दुलिल्लाह सर जो मेरा बिजनेस है वो अच्छे तरीके से चल चुका है, और मैं अपनी अर्निंग जो है मैं इस काबिल हो गया हूँ कि 1 लाख 2 लाख जो है इन्वेस्ट करके मैं अपना जो स्टॉक है वो मंगवा सकता हूँ। तो आप जबरदस्त। ये हमारे पास सिर्फ लेम एक्सक्यूजेस होते हैं कि मेरे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, मेरे पास कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जहाँ पे मैं अपनी जो स्ट्रगल जो है वो कर सकूं। अगर आपने सोच लिया कि आपने करना है तो बस यू कैन डू इट। उसको प्रॉपर प्लानिंग के साथ लेके चलें और कामयाबी जो है वो जरूर मिलती है। बहुत ज़बरदस्त। मकबूल हुसैन साहब, आपकी पूरी गुफ्तगू जो अब तक हुई, आपकी सक्सेसफुल स्टोरी जो थी, उसमें हर लफ्ज़ में आपके, हर जुमले में आपकी तरबियत झलक रही है कि आपने को तरबियत मिली भी और आप तरबियत दे भी रहे हैं लोगों को। अच्छा, ये इंस्पिरेशनल स्पीकर और कैरियर काउंसलर, ये सफ़र आपने कैसे तय किया? इसके बारे में बिल्कुल। मैं थोड़ा-सा। हमेशा मैं ये सजेस्ट करता हूँ, आप इंस्पायरेशनल स्पीकर तब बने जब आपके अंदर आपकी सक्सेस हो। अगर मैं उठ के ऐसे ही आ जाऊं और मैं ये कह दूं कि आई एम इंस्पिरेशनल स्पीकर और मैं लोगों की कहानियां उठा उठा के बयान करता रहूं, तो वो कुछ फ्रूटफुल नहीं रहेगा। हाँ, लोग, मैं ये समझता हूँ अगर आपके अंदर इल्म का समंदर है और तरबियत और अमल का एक कतरा है, तो अमल का एक कतरे वाली जो आपकी बात होगी ना वो ज्यादा स्ट्रांग होगी। जब आप सही। अपनी लाइफ में गुजर के आएंगे उन मराहल से और उन सख्तियों से, उन परेशानियों से निकल के आने के बाद, जब आप अपनी सक्सेस बताते हैं कि यस आई एम अ मकबूल हुसैन, मैंने अपनी लाइफ में ये किया और मैं पहले कहाँ था और अब मैं कहाँ पे हूँ। तो ये वाला जो सफ़र है अपनी सक्सेस के बाद, मैंने ये सफ़र स्टार्ट किया उन लोगों के लिए, उन बच्चों के लिए जो मेरे जैसे बच्चे थे, जो गांव से बिलोंग करते हैं, जिन जो करना तो बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन उनके पास कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है, उनके पास ऐसा कोई सोर्स नहीं है जिससे वो गाइडेंस लें, जिससे वो डिस्कस करें और अपना जो है सफ़र स्टार्ट करें। तो मुझे कोई बताने वाला नहीं था। मैंने जब सोचा कि यस आई कैन डू, मैं क्यों नहीं कर सकता, कोई बात नहीं, अगर जीरो इन्वेस्टमेंट है, मेरे पास पैसा नहीं है तो कोई बात नहीं, आई हैव अ स्किल्स, आई हैव अ एबिलिटीज कि मैं बच्चों को तरबियत कर सकता हूँ, मैं बच्चों को पढ़ा सकता हूँ। जब ये चीज़ें डजंट मैटर कि मैं उनको सोफे पे बिठा कर पढ़ा रहा हूँ, मैं उनको चेयर पे बिठा रहा हूँ, मैं उनको ज़मीन पे बिठा के पढ़ा रहा हूँ, मैं उनको कारपेट पे बिठा कर पढ़ा रहा हूँ, अगर वो ज़मीन पे बैठा तो मैं खुद भी ज़मीन पे बैठा हूँ, डजंट राइट, मैटर। ज़बरदस्त। मेरे अंदर एबिलिटी है, मेरे अंदर स्किल है, अगर मेरा पोटेंशियल है कि मैं उनको वो चीज क्वालिटी जो है वो लेने आ रहे हैं। बच्चा आपके पास एजुकेशन लेने आ रहा है, अगर वो आप चाहे बैठ के पढ़ाए, जमीन पे बिठा के पढ़ाएं, चाहे आप उसको सोफे पे बिठा के पढ़ाएं, अगर आप उसकी फोकस जो है तरबियत और तालीम और तरबियत पे है, तो ये चीजें जो है मैटर नहीं करती। तो ये वजह थी कि मैं अपना जो इंस्पिरेशनल स्पीकर की तरफ आया और कैरियर काउंसलिंग की तरफ जो मैं गया, वो मैंने अपनी लाइफ में वो चीजें देखी कि मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था, कि मेरी जो जिंदगी के तार थे वो उलझे हुए थे, सुलझाने वाला कोई नहीं था कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूं, कहाँ पे लेके जाऊं, किस रास्ते में लेके जाऊं।
तो ये सारी कमियां जब मैंने फील की और अपने जो जिंदगी के उलझे हुए तार थे उनको सुलझाया, उनको एक सिमत में लेके गया, तो फिर मैंने जो सोचा, क्यों ना मेरे जैसे हजारों लोग हैं, मेरे जैसे मेरे इलाके में बहुत से बच्चे हैं जिनको ऐसे प्लेटफॉर्म की, जिनको ऐसे जगह की जरूरत है, जिनको ऐसे एक इंसान की जरूरत है जो उनके जो उलझे हुए जिंदगी के तार है उनको एक समीप सीधे रास्ते पे लेके आए और उनको एक अच्छा रास्ता दिखाए कि आप इस तरह से स्टार्ट करें और इस तरह पे आप इस रास्ते पे लेके चलते हैं। तो ये एक छोटा सा मेरा सफर था इंस्पिरेशनल स्पीकर की तरफ और कैरियर काउंसलर की तरफ। बहुत खूब। अच्छा, मकबूल हसन साहब, ये तमाम आपका सफ़र, आपकी तरबियत, आपकी तालीम जो है, उसमें कोई एक ऐसा आपका मेंटोर, ऐसी शख्सियत, आपका उस्ताद, जिनका आप यहाँ तज़किरा करना ज़रूरी समझते हो? वालिदैन तो बिल्कुल। हैं ही, जैसा कि बिल्कुल। आपने। बिल्कुल मुझे अच्छे तरीके से याद है कि मेरी यूनिवर्सिटी में एक मेरे टीचर हैं, डॉक्टर सैयद इब्नुल हसन बुखारी साहब। तो उन्होंने मैं एक दफ़ा अपनी क्लास से जो है मिस हुआ शायद, आई थिंक मैं स्कूल की मीटिंग में था, उनकी मैं कॉल रिसीव नहीं कर सका, जहाँ से जो है मुझे ज़िंदगी में मोड़ आया। तो वो मुझसे नाराज़ हुए और मैं अपने जो टीचर्स की नाराज़गी है वो बर्दाश्त नहीं कर, मैं उनसे जाके सॉरी की। तो उन्होंने कहा, बेटा जिस वे से आप चल रहे हो तो आपकी ज़िंदगी के तार जो है ना उलझ जाएंगे। तो उन्होंने मेरी काउंसलिंग की, उन्होंने मुझे बताया कि आप अपनी लाइफ को मैनेज करना सीखें, अपनी लाइफ को लेके चलना सीखें। तो ये जो मेरी तरबियत और मेरी कामयाबी और मेरी सक्सेस का जो सफ़र है, तो ये सारा उनकी मरहून मिन्नत है। उन्होंने मुझे जीना सिखाया, उन्होंने मुझे बात करना सिखाया, उन्होंने मुझे बताया कि टीचर बेसिकली क्या होता है, टीचर का क्या काम होता है। और इसके अलावा मेरे मेंटोर्स जो हैं, कासिम अली शाह साहब, कैसर अब्बास साहब, आज़ाद चाय वाला, इन लोगों से मैंने बहुत कुछ सीखा, इनकी वीडियो से सीखा। तो मेरे अंदर जो जोश जज्बा था अपनी एजुकेशन की तरफ, वो एक सर कासिम अली शाह की एक वीडियो थी बहुत पहले, अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं। तो उन्होंने कुछ स्टोरी एक शेयर की थी, उस स्टोरी ने मेरे दिल के अंदर नॉक किया, मेरे दिमाग को नॉक किया कि तालीम जो है वो कितनी इंपॉर्टेंट है। तालीम के ही मौजू पे थी, तरबियत के मौजू पे थी, तो उसने मुझे झंझोड़ के रखा कि आपने अपनी लाइफ में किस तरह से चलना है। तो मैं बेहद मशकूर हूँ अपने मेरी लाइफ में जितने भी टीचर्स हैं, सब ने मुझे जीना सिखाया, सब ने मुझे बात करना सिखाया, सब ने मेरी तरबियत में रोल प्ले किया। हर टीचर ने अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की मुझे बेहतरीन इंसान बनाने की। और अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की ज़ात के बाद, अपने पेरेंट्स के बाद, उन टीचर्स का मैं बेहद मशकूर हूँ कि जिन्होंने मेरी तालीम और तरबियत में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और मुझे गाइड किया, मुझे गाइडलाइन दी। बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, आखिर में आप, इतनी अच्छी गुफ्तगू चल रही है और हम समझते हैं कि हम तालीम और तरबियत पे बात कर रहे थे, तो हमने शायद उस दिए में उसके जो जिसका मैंने तज़किरा किया, उसके लौ को हल्का-सा तो ऊपर कर ही दिया है कि वो दोबारा से जो है रोशनी देना शुरू कर दे, और हमारा यही ऑब्जेक्टिव रहेगा हमेशा। आखिर में कोई आप पैगाम देना चाहते हो अ, ज- अपने? जरूर। मैं यहाँ पे पैगाम बच्चों को भी दूंगा और पेरेंट्स को भी दूंगा। बेसिकली अब मैं पेरेंट्स को अगर पैगाम दूं तो बेसिकली आप देखें, आप जैसा अपने बच्चे को बनाना चाहते हैं, आप ये ना देखें कि आपका अगर सोसाइटी में डॉक्टर नहीं बना, इंजीनियर नहीं बना। बेसिकली हमारा जो मेन मोटिव है वो ये होना चाहिए कि हम बच्चे को अच्छा इंसान बना दें, उसके अंदर इंसानियत जगा जाए, उसके अंदर डॉक्टर बन जाए और उसके अंदर इंसानियत ना हो, एक अच्छा इंसान ना बन पाए। ऐसे डॉक्टर के हमें डॉक्टर्स नहीं चाहिए, ऐसे इंजीनियर्स हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। हमें चाहिए अपनी सोसाइटी के लिए अच्छे इंसान, जैसा आप उन्हें बनाना चाहते हैं अपने घर का इन्वायरमेंट वैसा बना दें। अपने अंदर वो चेंजेस लाना शुरू कर दें, वो अपने अंदर वो चीज़ें लाना शुरू कर दें जो, अगर अब यहाँ पे बात कर रहा हूँ, अगर मैं बच्चों को कहता हूँ कि बेटा आप नमाज पढ़े और मैं खुद नहीं पढ़ता, तो वो मुझे चीज़ उतना असर नहीं रखेगी, वो अगर मेरे अंदर वो अमल मौजूद नहीं होगा। अगर आप अपने बच्चे की तरबियत करना चाहते हैं तो अपने अंदर वो अमल जो है वो डेवलप करें। उसके बाद बच्चों स्टूडेंट्स को मैं ये कहना चाहूँगा कि हम लोग प्लान ज़रूर करते हैं, हम लोग आइडियाज़ हमारे पास बहुत होते हैं कि हमने कुछ करना है, लेकिन हम करते क्यों नहीं हैं? क्योंकि हम जस्ट सोचते हैं। अगर आपके माइंड में कुछ ऐसे आइडियाज़ आते हैं तो आप एक काम करें, उनको पेपर्स पे लिखना शुरू करें और उनके स्टेप्स बनाएँ कि कहाँ से आपने स्टार्ट करना है, उसको प्रॉपर प्लानिंग के साथ लेके चलें। हर बंदा कामयाब हो सकता है। अल्लाह ताला ने यहाँ पे भेजा है, आपको कामयाब होने के लिए भेजा है, अपनी खिदमत के लिए भेजा, अपनी इबादत के लिए भेजा है। तो अपनी लाइफ में एक थोड़ा सा चेंज लेके आए, तरतीब लेके आए, अपनी लाइफ की रूटीन सेट करें, तो चीज़ें जो है वो ऑटोमेटिकली स्मूथ होता होना शुरू हो जाएंगी।
जो आप करना चाहते हैं वो ज़रूर करें, अपने आइडियाज़ शेयर करें, लेकिन पॉजिटिव वे में, पॉजिटिव तरीके से, पॉजिटिव एनर्जी के साथ अगर आप किसी काम में आएंगे और आपका रास्ता ठीक है, आपका चॉइस जो है वो मुस्बत है, तो कामयाबी जो है वो आपके कदम चूमेगी। बहुत बहुत ही सैर हासिल गुफ्तगू रही है हमारी आपके साथ जनाब मकबूल हुसैन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने इस मौजू का हक अदा कर दिया, तालीम और तरबियत का। जहाँ जिस जिस भी हिस्से का आपने तस्करा किया, आगाज से अख्ताम गुफ्तगू तक तालीम और तरबियत साथ साथ चलती रही, जिसमें वालदैन का हिस्सा भी था, असातिज़ा का भी हिस्सा था, और आपकी अपनी काविशें भी शामिल थी। तो प्रोग्राम का हम यहीं पे अख्ताम करेंगे, और प्रोग्राम के अख्ताम में मैं अपने मेंटोर, अपने उस्ताद, अपने ट्रेनर डॉक्टर फजल महमूद साहब की बहुत मशकूर हूँ और शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरा लाइव शो देखा इस वक्त, और उनकी तमाम मेहनतें, रहनुमाई मेरे साथ साथ रही है, जो मैं आज यहाँ इस काबिल हूँ और ये लाइव शो जो है कर रही हूँ इस मौजू पे। इंशाल्लाह इसी दुआ के साथ और इसी अज़्म के साथ कि हम जो है तरबियत और तालीम को साथ लेके चलेंगे, और उस इंशाल्लाह। दिए की, बुझते हुए दिए की लौ को हमेशा रोशन रखने की कोशिश करेंगे और इंशाल्लाह। तरबियत का तेल डालते रहेंगे। एक बात और कर लीजिएगा, ते से तरबियत, ते से तालीम, और जो उस दिए में तेल पड़ रहा है उसमें भी हर्फ ते का दखल है। तो ज़रा बिल्कुल। मेरी गुज़ारिश है कि आप लोग सोचिएगा। बल्कि एक और चीज़ मेरे ज़हन में चलते-चलते आ रही है कि तेज़ से तस्बीह, तस्बीह के दानों को आप देखिए कि वो किस तरह आपस में जुड़े हुए हैं, कि अगर वो ज़रा-सी भी टूट जाएगी तो सारे दाने बिखर जाएँगे। इसी तरह बिल्कुल। तालीम और तरबियत को अगर आप अलग-अलग कर देते हैं, तो वो बिल्कुल बिखर के शख्सियत सामने आती है। तो अच्छी शख्सियत की तामीर, अच्छे माशरे की तामीर के लिए हमारे साथ-साथ रहिए। बहुत-बहुत शुक्रिया एक बार फिर जनाब मकबूल हुसैन साहब आपका, और बहुत अल्लाह शुक्रिया। निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया।